नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जिस तरह से ट्रंप ने एक से एक नया ट्रेड डील का 195 देशों पर बम फोड़ने का काम कर रहा है। क्या यह भारत के हित में होगा? क्या यह अमेरिका को रिसेशन की ओर ले जाएगा? अमेरिका की अर्थव्यवस्था का खात्मा करेगा? आज हम इन्हीं चीजों पर बात करेंगे। जिस तरह से ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध के बीच आया था, तब से जैसे ही मैं राष्ट्रपति बनूंगा रूस यूक्रेन युद्ध खत्म हो जाएगा। लेकिन आज उसी रूस यूक्रेन युद्ध को सबसे ज्यादा आग में घी डालने का यदि कोई काम कर रहा है तो वो डोनाल्ड ट्रंप है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध में जिस तरह से नाटो देशों के साथ मिलकर के यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बहुत तेजी से बढ़ा दी है और रूस के भीतर हमले होना शुरू हो गए हैं। इतना ही नहीं, अपनी दो सबमरीन परमाणु हमले कर से लैस सबमरीनों को रूस के आसपास के क्षेत्रों में तैनात कर दिया गया है, जिससे कि रूस पर दबाव बनाया जा सके कि हम तुझ पर परमाणु हमला कर सकते हैं। यानी कि अमेरिका ने ये चेतावनी दे दी है रूस को कि वह कभी भी, यदि रूस यूक्रेन युद्ध इसी तरह चलता रहा तो वो कभी भी रूस पर हमला कर सकता है, वो भी परमाणु हमला। आप जरा सोचिएगा कि परमाणु बम या परमाणु मिसाइल बनाने वाले देशों पर ये अमेरिका इस तरह से हमला कर देता है पता लगते ही, और उस देश को तहस नहस कर देता है। लेकिन जो परमाणु संपन्न देश रूस है, उस रूस को अपनी सबमरीनों का डर दिखाने के लिए उस रूस के आसपास के क्षेत्र में अपनी सबमरीनों को परमाणु हमले के लिए तैयार कर दिया है और उन्हें वहां पे लगा दिया गया है। और उन सबमरीनों की डिटेल तक रूस को बताई नहीं गई, जबकि परमाणु संधि में ये फिक्सेशन है कि जहां भी जो भी अपने परमाणु हथियारों को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करेगा उसे उसकी लोकेशन बतानी पड़ेगी। लेकिन अमेरिका ने वो भी नहीं बताई। जब वो नहीं बताई तो रूस ने भी पिछले 1987 से चला आ रहा पैक्ट, परमाणु पैक्ट, उसे तोड़ दिया है और उससे स्वयं को आजाद कर दिया है और अपने हथियारों को बड़े स्तर पर जगह जगह डिप्लॉयमेंट, ट्रांसपोर्ट, जगह जगह सबमरीनों के रूप में लगाने का काम कर दिया है शुरू। यानी अमेरिका को ये रूस ने भी स्पेशल जवाब दिया है कि तू ही सबमरीनों को नहीं लगा सकता, तू ही परमाणु पनडुब्बियों को हमारे यहां आकर के नहीं लगा सकता, ले हम पूरे नाटो देशों को ही घेर लेंगे। क्योंकि अकेले रूस के पास 6000 के करीब परमाणु हथियार हैं, उतने ही हथियार सभी नाटो देशों को मिला करके इनके पास है। तो एक अकेला रूस परमाणु हथियारों के साथ अकेला खड़ा हो और हमला करता रहे नाटो देशों पर, और ये सभी नाटो देश मिलकर के रूस पर हमला करें, तब रूस की बराबरी कर पाएंगे। इसमें भी सबसे बड़ा यदि प्रश्न चिन्ह लग रहा है तो टैरिफ देखते देखते पुतिन ने भी ट्रंप को चेतावनी दी है कि भारत के साथ जो टैरिफ तू खेल रहा है वो गलत कर रहा है। ट्रंप आए दिन भारत पर कभी 25% टैरिफ, एक तारीख को घोषणा की हम भारत पर 25% टैरिफ लगाते हैं, और वही घोषणा फिर कुछ समय बाद ही 24 घंटे भी नहीं बीते कि बोला जा रहा है कि हम भारत के टैरिफ को अगले 7 दिन के लिए अभी लागू नहीं कर रहे, अगले 7 दिन बाद फिर से देखेंगे कि भारत पर टैरिफ लगाना है कि नहीं। भारत से भी जवाब आए, रूस से भी आ रहे हैं, चीन से भी आ रहे हैं, सब भारत के सपोर्ट में, क्योंकि रूस, चाइना, और इतना ही नहीं, आगे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि भारत हमारे संबंधों के साथ कदम से कदम मिला करके नहीं चल रहा है। अर्थात भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे दोस्तों के जैसे नहीं है। भारत हमारे साथ अच्छे रिश्ते नहीं निभा रहा, क्योंकि वह रूस से कच्चा तेल खरीदा, वह रूस से ही
हथियार खरीद रहा है, हमसे कच्चा तेल नहीं खरीद रहा, हमसे हथियार नहीं खरीद रहा। इसलिए रूस भारत का पक्का मित्र है, हम नहीं, हमारे साथ कोई कैसे भी संबंध नहीं निभा रहे। वैसे भी आगे ट्रंप कहता है कि वैसे भी हमारा भारत से कोई ज्यादा व्यापारिक रिश्ते नहीं है, इसलिए हम भारत पर अधिक से अधिक टैरिफ लगाएंगे। या तो भारत रूस से हथियार खरीदना बंद कर दे, रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दे, तो इस टैरिफ से बच सकता है। लेकिन जैसे ही ये जवाब आता है, भारत का पूरा विशेषज्ञ बैठ करके ये निर्णय देता है कि हम तो केवल रूस से कच्चा तेल ही खरीद रहे हैं, लेकिन तुम तो डीएपी, केमिकल और गैस, पेट्रोकेमिकल जैसे पदार्थों को खरीद खरीद करके आज भी रूस के साथ व्यापार कर रहे हो इस युद्ध में। जैसे ही भारत का ये बयान आया और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक प्रेस वार्ता में जब प्रेस वाले पहुंचे तो प्रेस वालों ने पूछा कि आपको ये जानकारी है कि आप रूस से इन चीजों को खरीद रहे हैं और भारत पर आप टैरिफ लगाने की बात करते हैं, तो आप भारत रूस से व्यापार कर रहा है तो आप भारत पर टैरिफ लगाने की बात करते हो, लेकिन जब आप अमेरिका रूस से व्यापार कर रहा है तो उस पर क्या होगा। तो इसके जवाब में ट्रंप ने ये कहा, मुझे इस विषय में जानकारी नहीं है, पता करके तब बताऊंगा। यानी कि एक देश के राष्ट्रपति को ये नहीं पता कि उसके व्यापारिक संबंध किस देश से चल रहे हैं, और वही राष्ट्रपति भारत पर टैरिफ चिल्ला करके पूरी दुनिया को टैरिफ वार, वर्ल्ड वार थर्ड की ओर ले जा रहा है, और ये देखना चाहता है कि हमारे साथ कौन कौन से देश खड़े हैं, कौन कौन से देश हमसे दूर हैं। इसे देखने में अब तक अमेरिका के पसीने छूट गए। आज फिर से अपने टैरिफ को वो एक बयान फिर से दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसने ये कहा है कि हम भारत पर अगले 24 घंटे में सबसे बड़ा टैरिफ लगाएंगे, जिस टैरिफ की कोई सीमा नहीं होगी, ऐसा टैरिफ हम भारत पर लगाने जा रहे हैं यदि भारत ने रूस के साथ अपने संबंधों को खत्म नहीं किया। इधर भारत ने इसका जवाब देने के लिए अपने एनएसए अजीत डोभाल को रूस की यात्रा पर रवाना कर दिया गया। वो व्लादिमीर पुतिन के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इसका मतलब सीधा सीधा है कि अमेरिका ही नहीं, दुनिया का कोई भी देश हो, भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है, उसे कोई रोक नहीं सकता। भारत किस तरह से किसके साथ व्यापार करेगा वो भारत तय करेगा, न कि कोई दुनिया का देश, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। इन चीजों को बड़े ही गंभीरता से आज इस परिदृश्य में लेकर के चलना कि टैरिफ वार नहीं है, ये वर्ल्ड वार थर्ड है और महाशक्ति बनने का सबसे बड़ा सिस्टम तैयार किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो गिरती चली जा रही है। अमेरिका अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए इस टैरिफ वार को लेकर के आया है कि उसकी जो इकोनॉमी है वह ग्रोथेबल नहीं हो रही, और जब ग्रोथ उसकी नहीं चल रही तो वो अब क्या करे। तो उसने सोचा युद्ध के नए नए मुहाने खुलवाए जाएं, और नए नए मुहाने खुलवा दिए गए। आज रूस यूक्रेन युद्ध शुरू है। भारत पाकिस्तान फिर से सीज फायर, आज रात ही पिछली रात पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है और पुंछ में वो गोलीबारी पाकिस्तान ने की है। भारत ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है, क्योंकि पाकिस्तान को भी वो चने के पेड़ पर चढ़ा रहा है कि हम तेरे साथ खड़े हैं। जिस तरह से यूक्रेन के साथ साथ खड़ा था, उसी तरह से अब थाईलैंड कंबोडिया में युद्ध शुरू हो गया। वहां भी एक पक्ष अमेरिका का है, दूसरा पक्ष चीन का है। इस तरह से जहां जहां अमेरिका है, पूरे विश्व के अंदर नए नए युद्ध के मुहाने खुलते चले जा रहे हैं। उसका कारण है केवल अमेरिका, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी गिरती चली जा रही है, और अमेरिका सिर्फ एक ही इकोनॉमी पर जिंदा रहता है, एक ही चीज से जिंदा है, वो है उसके हथियारों की बिक्री। और हथियारों की बिक्री बगैर युद्ध हुए हो नहीं सकती। जब तक युद्ध नहीं होगा, हथियार खत्म नहीं होंगे, हथियारों की नई बिक्री आएगी कहां से। तो अपने हथियारों को बेचने के लिए पूरी दुनिया के अंदर
अमेरिका आए दिन नित नए युद्ध अलग अलग देशों के बीच कराता रहता है, और यही युद्ध अब जहां तक मेरा मानना है तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं, और विश्व युद्ध नहीं, परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने सबमरीनों की तैनाती की है, परमाणु सबमरीनों की, और रूस पर प्रेशर दबाव बनाने के लिए ये सब किया जा रहा है, और रूस ने सीधा कह दिया है कि हम इस परमाणु संधि से बाहर होते हैं, अब हमारी मर्जी कि हम अपनी परमाणु संधि को किस तरह संचालित करेंगे। अमेरिका या अन्य कोई देश हम पर प्रेशर बनाने वाला होता कौन है? सिर्फ हम पर ही नहीं, हमारे मित्र देशों पर प्रेशर किस तरह से बनाया जा रहा है हम देखेंगे। और रूस ने अपनी परमाणु सबमरीनों को दुनिया के नाटो के सारे देशों के आसपास तैयार कर दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि ये ट्रेड वार होता तो ट्रेड बैठ करके बातचीतें होती हैं, लेकिन अमेरिका जिस तरह से काम कर रहा है वो एक तुगलकी फरमान है, जिन फरमानों को जबरदस्ती दुनिया पर थोपा जा रहा है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी बर्बाद होती चली जा रही है। अमेरिका अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपने ही अंदर युद्ध लड़ रहा है कि किस तरह से हम अपनी इकोनॉमी को बचाएं और फिर से बादशाहत जो हमारी बनी है उसे कायम रखें। आज मैं आपको बता देना चाहता हूं, अमेरिका की जितनी भर गूगल कंपनियां हो, या माइक्रोसॉफ्ट हो, या फेसबुक हो, मेटा हो, अमेजन हो, भारत ने 2020 में इन पर डिजिटल टैक्स लगाया, और उस डिजिटल टैक्स को आज तक भारत ने बढ़ाते यानी दुनिया का पहला ऐसा देश भारत बना जिसने डिजिटल टैक्स इन सारी कंपनियों से, अमेरिका की कंपनियों से लिया और आज भी ले रहा है। लेकिन इसका मतलब सीधा सीधा है कि जब से भारत ने डिजिटल टैक्स लेकर के इन कंपनियों का जो भारत से 1.2 लाख करोड़ सालाना आय करके अमेरिका को भेज देते थे, उससे कुछ छीनने का काम किया है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि भारत को अपने इस टैरिफ को दूना कर देना चाहिए। जो 6% तक का टैरिफ था, उस डिजिटल टैक्स को डिजिटल टैक्स के रूप में 12% तक कर देना चाहिए, जिससे कि अमेरिका की आंखें फटी की फटी हो जाए। यानी 100% टैरिफ, 6 का दुगना 200% टैरिफ होना चाहिए। यदि अमेरिका हम पर टैरिफ बढ़ाता है तो तुरंत भारत को जवाब के रूप में इस टैरिफ डिजिटल टैक्स को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। अब भारत अपने स्तर से, अपनी हर चीजों से आगे बढ़ते हुए, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करते हुए आगे बढ़ रहा है। इधर अमेरिका की निक्की हेली नाम की रिपब्लिकन पार्टी की एक महिला है, जो पहले यूएन की राजदूत भी रही हैं। उन्होंने भी ट्रंप को या ट्रंप सरकार को सलाह देते हुए कहा है कि भारत से हमें अपने रिश्तों को बिगाड़ना नहीं चाहिए, भारत से हमें अपने रिश्तों को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाकर चलना चाहिए। यानी कि आए दिन लोग अमेरिका के भी भारत से रिश्तों को सहेजने की बात कह रहे हैं। यहां पर एक चीज और है कि जो कंपनियां अमेरिका की हैं, जिसमें अमेजन भारत की सबसे बड़ी, भारत से कमाई करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है, उस अमेजन कंपनी ने सीधा कहा है कि मैं लोगों को बताऊंगा कि टैरिफ लगने के बाद हमारे उत्पादों पर कितने रुपए, कितने परसेंट की वृद्धि किस उत्पाद पर हुई। अमेजन कंपनी के मालिक ने सीधा डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दे दी है। इससे अमेरिकी लोगों को यह पता लगेगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ खेल रहे हैं, उस टैरिफ का अमेरिकी जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। यानी कि इधर तो अमेजन और दूसरी तरफ आईफोन को पहले ही धमका दे रहे हैं। आज से महीनों पहले भी आईफोन को यह बोला था भारत में मैन्युफैक्चरिंग ना करे। अभी 24 घंटे पहले भी यही बोल रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
कि आईफोन अपनी एप्पल वहां पे भारतवर्ष के अंदर मैन्युफैक्चरिंग ना करे। लेकिन ये सारी की सारी कंपनियां डोनाल्ड ट्रंप को सीधा जवाब दे रही हैं और भारत में आकर के नित्य नए आयामों को वो स्टोर हो उनके या अपना व्यापार हो उसे बढ़ाते हुए चली जा रही। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उल्टा वे लोग डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया की नहीं अमेरिका की अर्थव्यवस्था को गड्ढे में ले जाना वाला, रसातल में ले जाने वाला कोई ऐसा शासक होगा जिसे लोग याद करेंगे कि ट्रंप था कोई जिसने अमेरिका को नंबर 1 की कुर्सी से नंबरों की गिनती से ही गायब कर दिया था। अर्थात बहुत ही जल्द आने वाले कुछ सालों में अमेरिका की ऐसी तबाही बर्बादी देखने को मिलेगी जिसे देखकर जो आज दुनिया का बादशाह बना हुआ है वो बादशाह भीख मांगता हुआ नजर आएगा। उसकी बादशाहत खत्म होगी, दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर फिर से नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा। उसमें चाहे चाइना हो चाहे रूस हो, वो वर्ल्ड ऑर्डर को चलाने वाला देश होगा। क्योंकि अमेरिका की दादागिरी जिस तरह से भारत को अपनी दादागिरी के प्रेशर में दबाव बना करके अपनी ओर झुकाना चाहता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और भारत सरकार ने उसके प्रेशरों को अपने ऊपर आने तक नहीं दिया। उन प्रेशरों को उल्टा उसी को वापस दे देते हैं, ले तू ही टेंशन संभाल और लगाता रहे टैरिफ टैरिफ, हमारा जो व्यापार है रूस से हम वो करेंगे, तेरी कोई औकात नहीं कि हमें रोक ले। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यह जो रूस यूक्रेन युद्ध है, अब ये रूस यूक्रेन युद्ध या तो रूस जितना भाग यूक्रेन का जीत चुका है वो सारा भाग रूस को दे दिया जाए इस युद्ध में, यदि समझौता चाहता है अमेरिका तो, और यदि नहीं दिया गया तो ये परमाणु युद्ध की घंटी और काल बनने जा रहा है, जिसके लिए नाटो देश जिम्मेदार होंगे। और नाटो देशों की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण रूस यूक्रेन युद्ध बनेगा। क्यों कि जिस तरह से हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे, ठीक वैसे ही रूस पता नहीं किस किस देश को अपने परमाणु बमों से दहलाने का काम करेगा। क्योंकि जब कुत्ते मिलकर के एक शेर का शिकार करते हैं तो झुंड बना करके करते हैं, लेकिन जब शेर पलटवार करता है तो वो कुत्ते कहीं के नहीं रहते, वो खत्म हो जाया करते हैं। वही हाल आज नाटो देशों का है। इन नाटो देशों की औकात इन्हें पता लगेगी कि ये क्या है जो अमेरिका के कहने पर जिधर चाहे उधर के लिए रुक कर देते हैं और उसी देश पर हमला कर देते हैं, सारे के सारे ग्रुप बना करके भेड़ियों की तरह। क्यों भाई, दुनिया को तुम डराने का काम कर रहे हो। ब्रिक्स देशों का एक समूह इकट्ठा हो रहा है, उस समूह पे यदि वो इकट्ठा हो रहा है तो वो तुम्हें बुरा लग रहा है, उस पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हो। कौन हो तुम? तुम्हारी क्या औकात है जो इस तरह से हमारे देशों पर तुम टैरिफ खेल करके आए दिन इतने प्रतिबंध लगा दोगे? तुम्हारा खात्मा बहुत जल्द होने जा रहा है और तुम्हें बचाने वाला ईश्वर भी नहीं आएगा, क्योंकि तुमने दुनिया के अंदर मानवता का कत्लेआम किया है। उस कत्लेआम की सजा तुम्हारे लिए तुम्हारी अर्थव्यवस्था को बर्बाद तहस नहस करने वाली सजा होगी, जिससे तुम्हारे देश में भुखमरी फैलेगी। वही कारण होगा तुम्हें तुम्हारी अर्थव्यवस्था का, तुम्हें तुम्हारे देशों की बर्बादी को देखने का। और देखो तुम्हारी बादशाहत किस तरह खत्म होती है। नमस्कार दोस्तों।